हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम कर रहे हैं क्लास थर्ड्स का फोर्थ चैप्टर बयां हमारी चिड़िया रानी का प्रश्न अभ्यास, जो आपकी किताब वीणा में पाठ के बाद पूरी एक्सरसाइज दे रखी है। वो सारी की सारी एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने जा रही हूँ। आप चाहें तो अपनी किताब साथ में खोल सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस एक शीट में लिए हैं और उस शीट में ही मैंने सारे आंसर तैयार किए हैं। मैं वहीं से आपको करा रही हूँ, और अगर आप चाहें तो अपनी किताब खोल सकते हैं, अदरवाइज़ आपको सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है बातचीत के लिए। पहला क्वेश्चन है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। ये है चित्र, इसे ध्यान से देख करके बताना है कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में हमें घोंसला, डाली, पत्तियां, चिड़िया और घोंसले के अंदर एक नन्ही सी चिड़िया दिखाई दे रही है। दूसरा प्रश्न है, यह किस पक्षी का घोंसला है। यह बयां पक्षी का घोंसला है, जो हमारे पाठ का नाम है उसी का घोंसला है। आपके अनुसार घोंसले में बैठी बयां क्या सोच रही होगी। मेरे ख्याल से तो घोंसले में बैठी हुई बयां ये सोच रही होगी कि जो मैंने घोंसला तैयार किया है, बनाया है, इसमें मैं अंडे दूंगी, मेरे बच्चे बड़े होंगे, फिर मैं उनको पालूंगी पोसूंगी, ये हमारा एक बहुत खूबसूरत घर होगा, मेरे बच्चे इसे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, यही सब बातें बयां सोच रही होगी। अगला प्रश्न है, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी। इसका उत्तर है, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके खेतों से, खलिहानों से, पेड़ों के आसपास से, जहाँ उसे मिल जाए, झाड़ियाँ होती हैं वहाँ से, पेड़ पौधे होते हैं वहाँ से, बाग बगीचे की तरफ वो उड़ के जाती है, खेतों में उड़ कर जाती है, जहाँ से उसे तिनका मिलता है वहाँ से वो लेकर आती है। आपने किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। मैंने तो चिड़िया का और कबूतर का ही घोंसला अभी तक देखा है। सोचिए और लिखिए, बयां रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सोच कर लिखिए। चलिए सोचिए, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप इस समय घर पर ही बैठे हैं, जब वीडियो को देख रहे हैं तो अपने घर पे एक नज़र डालिए। आपके घर पर क्या क्या चीज़ें देखिए। हम अपना घर बनाते समय ईंट, पत्थर, पानी, सीमेंट, बालू और लकड़ी, लोहा, इस चीज़ का प्रयोग करते हैं ना। हमारे घर में दरवाजे लगे हैं, लकड़ी के लगे हैं, है ना। कांच, खिड़कियों पे शीशे लगे होते हैं, कांच का प्रयोग करते हैं। लोहा, हमारी ग्रिल्स लगी होती हैं, सीढ़ियों के किनारे किनारे ग्रिल लगी होती हैं, या फिर जो चौखट होती है जिस पे दरवाज़ा फिट होता है, वो हम आजकल लोहे की बनाने लगे हैं। और ईंट होती है, चिनाई करने, दीवार बनाने के लिए ईंट होती है, उस पर सीमेंट लगाया जाता है, उसके बाद दूसरी ईंट रखी जाती है, फिर प्लास्टर करते हैं, उसमें भी रेत और सीमेंट का प्रयोग होता है। रेत को बालू लिखा है यहाँ पर, बालू और रेत एक ही बात है। तो इस तरह से इतनी चीज़ों का प्रयोग हम करते हैं अपने घर को बनाने के लिए। अब अगला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको बयां का काम और आपका अपना काम, इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि आप कौन सा काम करते हो, बया क्या करती है। देखिए, पहला काम, बया दाना लेकर आती है ना, दाना चुग कर लाती है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, और आप क्या करते हैं, अपने स्कूल के लिए तैयार होते हैं आप। दूसरा काम जो बया करती है वो है घोंसला बनाना। वो अपने लिए घोंसला बनाती हैं, और आप क्या करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाकर के प्रेयर करते हैं। बया अपने घोंसले के लिए तिनके लेकर आती हैं, आप पढ़ाई का काम करते हैं। वो पानी लाती है, आप अपना गृह कार्य समय पर करते हैं, होमवर्क करते हैं टाइम पर। अगला प्रश्न है, शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को उलटकर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। चलिए इनसे नए शब्द बनाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग गेम दे रखी है ये। नदी, नदी का है उल्टा किया तो बन गया दीन, ठीक है। तो खीरा, खीरा का क्या बन जाएगा उल्टा करने से, राखी। अगला दे रखा हमें बस, और बस से क्या बनेगा, सब। अगला है नीरा, नीरा का क्या बन जाएगा, रा नी।
रीना, रीना से बन जाएगा ना री। और यहाँ पर है दबा, दबा से बन जाएगा बा द बाद। तो ये बना दिए हमने नए शब्द। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। हमें विलोम शब्दों का आपस में मिलान करना है। ये देखिए यहाँ पर दे रखे हैं दूर, ऊंची, रोना, ठंडा। और इस तरह दे रखा है नीची, निकट, गर्म और हंसना। तो देखना हमें कौन किसका विलोम शब्द है, उसके साथ हम मैच करेंगे। चलिए करते हैं। दूर, दूर का मैच किसके साथ होगा? निकट के साथ। और ऊंची, ऊंची का किसके साथ होगा? नीची के साथ। रोना, हंसना और ठंडा का गर्म के साथ। तो इस तरह से हो गए ये आपके सारे के सारे मैच चारों। अगला प्रश्न हमें दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तुक मिलने वाले शब्द कौन से होते हैं? जिन जो आपस में मैच करते हैं, मैचिंग शब्द होते हैं, मिलते जुलते शब्द, जैसे कि रानी, पानी, लाती, खाती। इस तरह के शब्द होते हैं जिनको हम तुक वाले शब्द कहते हैं, जो अक्सर कविता की पंक्ति के आखिरी शब्द होते हैं। वो एक दूसरे से मिलते हुए शब्द होते हैं, तो उन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। वही शब्द हमें बनाने हैं। अच्छा, पहला हमें दे रखा है यहाँ पर रानी के साथ पानी दे रखा है, रानी पानी मैच हो गया। तो अगला है देखिए लाती, लाती के साथ क्या मैच होगा? बनाती। ठीक है। आकर, आकर के साथ क्या मैच होगा? लाकर। कहेंगे, रहेंगे, है ना। तब, जब, रानी का तो ऑलरेडी इन्होंने मैच कर ही रखा था पानी के साथ, तिनके, जिनके। तो ये इस तरह से मैच होगा। चलिए इन्हें लिख लेते हैं। ये तुक वाले शब्दों को इकट्ठा करके मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए। देखिए, रानी के साथ मैच कर रहा है पानी, लाती के साथ बनाती, आकर, लाकर, कहेंगे, रहेंगे, जब, तब, जिनके, तिनके। ये वो शब्द होते हैं जो तुकबंदी में मिलते हैं, यानी कि कविता की अंतिम पंक्ति में अगर रानी है तो अगली पंक्ति के लास्ट वाला जो शब्द होगा वो पानी होगा। तो कविता में आपने देखा होगा अक्सर लास्ट वाले जो शब्द होते हैं वो मिलते जुलते शब्द होते हैं, तो इन्हें ही बोलते हैं तुक वाले शब्द, तुकांत शब्द। तो वही हमें बनाने के लिए यहाँ दिए गए थे। अगला प्रश्न है, कविता को पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपने कविता पढ़ी है, मैंने वीडियो में आपको कविता पढ़ाई है, पूरा सलार्थ व्याख्या उसकी समझाई है। तो आपको क्या करना है, अब आपको इसमें कविता को पढ़ करके इन लाइनों को पूरा करना है। ये कविता की पंक्तियां हैं और आगे की पंक्तियां आपको खुद लिखनी है। तिनके लाकर महल बनाती, अगली लाइन क्या है? ऊंची डाली पर लटकाती, है ना। अब अगला है, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। तो इस तरह से आपको कविता कंठस्थ भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगी। जब आपको कविता याद हो जाएगी तो आप इन पंक्तियों को आराम से भर पाएंगे। अब अगला प्रश्न है कि देखिए, जब एक होता है तो वह तिनका कहलाता है। अगर एक आपके पास तिनका है ना, चिड़िया एक तिनका लेकर आई है, एक को तो हम तिनका कहेंगे, लेकिन अब बहुत सारे हैं तो उनको तिनका तो नहीं कहेंगे, उनको तिनके कहेंगे, है ना। एक वचन, बहुवचन। नीचे दी गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो अब आपको इनके बहुवचन लिखने हैं। देखिए कौन कौन से दे रखे हमें? तिनका, तिनके, दाना, दाने, अंडा, अंडे, बच्चा, बच्चे। अगला है, खेल खेल में। ये प्रश्न है कि कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए। कविता में कौन कौन से शब्द आए हैं उन पर हमें घेरा लगाना है। दाना में इन्होंने ऑलरेडी घेरा लगा रखा है, तो ऐसे ही कुछ और शब्द हमें ढूंढने हैं। पहला तो दिख रहा है यहाँ पर, ये है निगरानी। दूसरा है अंडा, चिड़िया, और ये है ठंडा, डाली, तिनका। तो ये कुछ शब्द हैं जो कविता में आए हैं, जिनको हमने यहाँ पर सर्कल लगा दिया जिन पर। अगला प्रश्न है, पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है, वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी? रिक्त स्थान में लिखिए। खाली जगह में लिखना है आपको कि वो नदी के अलावा कहाँ कहाँ से पानी लाती है।
तो ये है आपका उत्तर। पाठ में जो शब्द आया है वो है नदी, और इसके अलावा वो कहाँ कहाँ से लेकर आती होगी पानी, जैसे देखिए कुएं से, झरने से, नल से, समुद्र से, तालाब से और वर्षा का पानी। यहाँ से उसे इतनी जगहों से उसे पानी मिल जाता है। कुएं से, झरने से, नल से भी बूंद टपकती है, कई बार वहाँ से एक चोंच में पानी ले लेती है वो, समुद्र से, तालाब से और वर्षा का पानी। अगली एक्टिविटी है कि अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। ये तो बच्चों को बहुत पसंद होता है ड्राइंग करना, को किसी भी चिड़िया को बनाओ और उसका उस पर कलर भरो, ये बहुत पसंद होता है ना आप लोगों को। ये देखिए मैंने आपके लिए ये आउटलाइन दे रखी है चिड़िया की। अगर आप ऐसे बनाना चाहें, अगर आप बस, तो आप लोगों को बड़ी खूबसूरत ड्राइंग आती होगी मुझे पता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को ड्राइंग में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो मैंने यहाँ स्केच तैयार करके रखा है, आप इसको देख करके ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये एक लाइन खींचना है आपको। ये सर्कल में है, ये आपने खींचा, और इसके नीचे फिर आपको एक बड़ा सा लाइन खींचना है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जब सर्कल आपने खींच लिया, ऊपर वाला सर्कल, तो पहले आप ये चोंच बना लीजिए। ये चोंच बन गई, और आइज़ के लिए यहाँ पर एक गोला बना दीजिए और उसके बीच में एक और गोला लगा दीजिए, है ना। मैं तो उंगली से कर रही हूँ ना, मुझे स्क्रीन पे उंगली से करना पड़ रहा है, आप लोग पेंसिल से आराम से कॉपी पे कर सकते हैं। ये करने के बाद क्या करना है, देखिए इसके नीचे का एक सर्कल ऊपर था और एक सर्कल ये उसके नीचे है थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पर है पंख जो कि पत्ते की शेप का होता है, जैसे पेड़ का पत्ता होता है ना, उस शेप में ये पंख है, और ये ऊपर का सर्कल था ये, ठीक है। इतना बना करके फिर नीचे ये पैर बनाने हैं आपको। पैर में आपको क्या करना है, ऐसे ये तिरछे पैर बना लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपकी मदद के लिए है ये बस। और ये है इसकी पूँछ, जो कि एक बनाना की शेप की पूँछ है। तो ये है पूरा स्केच चिड़िया का, आप देख लीजिए और आराम से इसको देख करके आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, कर रहे हैं ना। देखिए मैं आपको 2-3 बार रोटेट करके दिखा रही हूँ, ऊपर नीचे नीचे ऊपर स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ मैं आपको। 2-3 बार स्क्रॉल हो रहा है ये, ताकि आप इसे आराम से बना सकें। आप जूम इन जूम आउट करके भी स्क्रीन पर इसे बना सकते हैं। बहुत सरल तरीके से मैंने यहाँ पर इसका आउटलाइन ड्रॉ करके दिया है आपको। अगला प्रश्न है, आओ बयां के लिए घर बनाएं। केतकी बयां के लिए घर बना रही है। क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। यहाँ तो लिखा हुआ केतकी ने बयां के लिए बनाए घर पर रंग लिपा। नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। केतकी ने सोचा कि उसे बयां के लिए घर बनाना चाहिए। केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगी। केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। अब इसको स्टेप वाइज लिखना आपको, क्या पहले आएगा। सबसे पहले आएगा केतकी ने सोचा कि उसे बयां के लिए घर बनाना चाहिए। दूसरा नंबर पे क्या आएगा, केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगी। तीसरे नंबर पे आएगा केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। चौथा नंबर, केतकी ने बयां के लिए बनाए घर पर रंग लीपा। पांचवा, केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। और छठा है, नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। तो ये हमने नंबर वाइज लगा दिए सारे पॉइंट्स, जब पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से। अगला प्रश्न है, भूल भुलैया। चित्र में दी गई पक्षियों की भूल भुलैया में चिड़िया के बच्चों को उनका घर ढूंढने में सहायता कीजिए। बहुत अच्छा गेम होता है ये।
हम लोग बचपन में बहुत खेला करते थे, पूरा पेंसिल से लेके ऐसे लाइन डालते थे, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ कहाँ, फिर बीच में लाइन वो दीवार बनी होती थी, वहाँ से जा नहीं सकते, फिर वापस दूसरी जगह से जाके तीसरी जगह से जाके तो इसको घर तक पहुँचाने वाला जो गेम होता है, उस समय न्यूज़पेपर में भी आया करता था, तो हम लोग न्यूज़पेपर में बनाया करते थे जब बचपन में। तो बहुत अच्छा लगता है ये। चलिए बनाते हैं इसे। नीचे चित्र में दी गई पक्षियों की भूल भुलैया में घर ढूंढने में चिड़िया के बच्चों की सहायता कीजिए। चिड़िया के बच्चे इस किनारे पर बैठे हुए हैं और इनका घर है दूसरी तरफ, ये इनका घर है, तो यहाँ तक इन्हें पहुँचाना है। देखते हैं कौन से रास्ते से ये आ सकते हैं। चलिए, ये बच्चे यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ से नीचे उतरे और ये सीधे आ गए अपने घोंसले में। तो हमने पहुँचा दिया चिड़िया के बच्चों को उनके घोंसले में। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही होगी। बया और उस बच्ची के बीच में क्या बातें हो रही हैं वो चित्र में देख करके बताना है। ठीक है, तो जो भी मन में आए, क्योंकि चित्र में तो बातें तो दिखाई दे नहीं रही हैं, सुनाई नहीं दे रही हैं, तो हम अपने मन से लिखते हैं। लड़की ने क्या बोला होगा? नमस्ते, मैं हिमानी हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर क्यों लटकाती हैं। बया बोली, नमस्ते हिमानी, मैं इसलिए घोंसला ऊंची डाल पर लटकाती हूँ ताकि मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान ना पहुँचा पाए। आइए बनाएं। इस प्रश्न में आपको सामग्री दे रखी है, आवश्यक सामग्री दी गई है आप लोगों को। पुराने समाचार पत्र, पुराने कैलेंडर, कैंची, गोंद, पुराने बटन, स्केच पेन, रंगीन कागज, गोल आकार के लिए एक चूड़ी, और नीचे पूरा आपको दिखाया गया है कि किस तरह से आपने ये पंखा बनाना है। तो ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। यहाँ है कुछ पहेलियाँ। पहली पहेली है, हरे वस्त्र और लाल चोंच है, रटना जिसका काम, कुतर कुतर फल खाता है, लेता हरि का नाम। इस पहेली का उत्तर क्या है? रटता कौन है? तोता। तो इसका उत्तर है तोता। अगला है, कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर सबको गीत सुनाती। कौन सुनाता है हमें गाना? और सबसे मीठी आवाज़ किसकी है पक्षियों में? कोयल की। तो ये है कोयल। तीसरा है, बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गाँव गाँव, काले रंग का पक्षी होता, करता काँव काँव। तो यहाँ पर कौन करता है काँव काँव? कौवा। तो इस पहेली का उत्तर है कौवा। तो इस तरह से हमने तीनों पहेलियाँ सॉल्व कर ली हैं। कैसा लगा आपको इस पाठ का अभ्यास? ये था कक्षा 3 के लिए। पाठ 4 का पूरा अभ्यास, जितने क्वेश्चन है सारे मैंने करा दिए हैं आपको। अगर अभ्यास समझ में आ गया तो कीजिए 4 काम। पहला, लाइक का बटन दबा दीजिए। दूसरा, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तीसरा, दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत गलती है ना, बहुत गलत बात है बेटा। सब्सक्राइब कर लो और फिर मुझसे पढ़ो, मज़ा ही कुछ और आएगा, है ना, कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप भी बदले में मुझे कुछ दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, दैट्स इट, बस कुछ भी नहीं है ज़्यादा। और चौथा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलते हैं अब और मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, अगली लेसन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.